सॉरी। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाते कैसे हैं? तो देखिए, कोई भी फर्म का पार्टनर्स है तो वो जानना चाहेगा कि उसका एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में बिजनेस करने का नेट रिजल्ट क्या हुआ। यानी कि उसका जो कैपिटल्स है वो कैपिटल 12 मंथ के बाद उसका कितना बैलेंस है। यानी हर पार्टनर जानना चाहता है कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में ईच पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस क्या है। तो मेन कैपिटल अकाउंट्स बनाने का मकसद है हम लोग का ईच पार्टनर का एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में कैपिटल का बैलेंस जानना। तो हमसे बेटर आप जानते हैं कि पार्टनर फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और ड्यूरिंग द ईयर में पूरे वर्ष के दौरान पार्टनर्स को फर्म से कुछ मिलता है। पार्टनर अपना पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ भी करता है। तो यहाँ पर सबसे मेन ऑब्जेक्टिव भी है, ध्यान दीजिएगा। पार्टनर कैपिटल दो प्रकार का होता है, एक फिक्स कैपिटल मेथड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। अब एक 7 चैप्टर और सातों चैप्टर के लिए बता रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और हम बताना चाहेंगे कि फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है। और एक बात और, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिस स्टूडेंट का बन गया है उसको कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, केवल महसूस करके छोड़ दीजिएगा, अपने आप बन जाएगा। तो देखिए, फिक्स कैपिटल मेथड जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, पार्टनर ये डिसाइड करता है कि हम लोग अपना कैपिटल में किसी प्रकार का कोई बदलाव, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पूरे वर्ष उसका कैपिटल जो है वो रिमेन अनचेंज रहेगा। तो उसको हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड के नाम से जानते हैं। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि फिक्स कैपिटल ना, देखिए यहाँ नाम ही से स्पष्ट है, पार्टनर चाहता है कि हम अपना कैपिटल में किसी प्रकार का कोई बदलाव, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आप कहिए कि सर कोई परिवर्तन नहीं करेगा तो मान लिया कि पार्टनर को सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, उसके लिए क्या करेंगे। तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टनर जब अपना कैपिटल फिक्स्ड मेथड से रहता है तो यहाँ पर दो अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट ऑब्जेक्टिव पूछता है, करेंट अकाउंट कब मेंटेन किया जाएगा, जब पार्टनर का कैपिटल फिक्स होगा तब। क्यों क्यों करेंट मेंटेन किया जाएगा? क्योंकि फिक्स कैपिटल है, मतलब कि कैपिटल अकाउंट में वो कैपिटल के अलावा चाह करके भी कुछ नहीं दिखा सकता है। तो कैपिटल के अलावा पार्टनरशिप डीड से जितना भी प्रोविजन है वो सब के लिए एक नया अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम और आप करेंट अकाउंट से नाम से जानते हैं। तो करेंट अकाउंट्स कब बनेगा, जब पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड होगा तब। तो फिक्स्ड होगा तब, हम फॉर्मेट आपको क्लास में लिखवा दिए थे। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टिकुलर एक्स वाई जेड, पार्टिकुलर एक्स वाई जेड। हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट करते हैं और लायबिलिटी का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे। अब अभी हम बताएं कि बैलेंस बीडी में क्या लिखेंगे। तो एक्स का कैपिटल एक्स कॉलम में, वाई का कैपिटल वाई कॉलम में और जेड का कॉलम जेड कॉलम में। अब कैपिटल अभी तुरंत बताएं हम कि कैपिटल के अलावा शौक भी है हमको, तो शौक को नज़रअंदाज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा कुछ चाह करके भी नहीं लिख सकते हैं। तो वही कैपिटल जो है क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे। जैसे एक्स वाई जेड का है तो बाय बैलेंस बीडी एक्स में लिखेंगे 2 लाख, वाई में लिखेंगे 1 लाख और जेड में लिखेंगे 50,000। और उसी को फिर बराबर करने के लिए डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो बैलेंस सीडी करके बराबर कर देंगे। इसका आशय, इसका मतलब, इसका अर्थ यह हुआ कि पार्टनर अपना कैपिटल में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। स्टार्टिंग जो बीडी था वो स्टार्टिंग था और सीडी है लास्ट। तो स्टार्टिंग में भी 2 लाख था, 1 लाख था और 50,000 था, और लास्ट में भी 2 लाख है और 1 लाख है और 50,000 है। यानी पार्टनर अपना कैपिटल में किसी प्रकार का कोई बदलाव, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है, यानी कि फिक्स कैपिटल। तो आप कहिएगा कि सर एग्जाम में या क्वेश्चन से बनाएंगे तो हम ये कैसे समझेंगे कि फिक्स से बनाना है कि फ्लक्चुएटिंग से।
तो आपको बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन में क्लियर फिक्स लिखा रहेगा या क्लियर फ्लक्चुएटिंग, तो कहिएगा कि सही तो लिखा रहेगा तो कोई पहचान लेगा। अब ये दोनों में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है और लास्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बनाइए, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर फिक्स है और केवल कैपिटल अकाउंट है, तो समझ जाइए कि फ्लक्चुएटिंग है। और नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है लेकिन ऊपर में कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, तो करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है मतलब करेंट अकाउंट मेंटेन हुआ है, मतलब कि फिक्स्ड है। और केवल कैपिटल अकाउंट है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कुछ लोग क्वेश्चन उठाएंगे, हम जान रहे हैं, तो उससे पहले हम बताएंगे। हाँ, अभी क्या बताएं कि फिक्स कैपिटल में पार्टनर अपना कैपिटल में किसी प्रकार का कोई बदलाव, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है। लेकिन वैसा दो परिस्थिति, वैसा टू सर्कमस्टेंस हम बताएंगे आप लोग को जिसमें फिक्स कैपिटल भी चेंज हो सकता है और दो से तीसरा आपको चाह करके भी कहीं नहीं मिलेगा। दो परिस्थिति है जिसमें फिक्स कैपिटल भी चेंज हो सकता है। तो आप कहिए कि सर आप तो कहें कि कैपिटल में कोई बदलाव नहीं करना चाहता है, तो चेंजिंग कैसा होगा? 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा था हम लोग को। तो वैसा टू सर्कमस्टेंस है जिसमें फिक्स कैपिटल भी चेंज हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर और कैपिटल विड्रॉ बाय द पार्टनर। अगर और कैपिटल पार्टनर, दूसरा आइटम नहीं बोल रहे हैं, कैपिटल की बात हम कर रहे हैं, और कैपिटल घर से अगर लाएगा तो बाय में बैंक लिखेंगे, क्रेडिट साइड कैपिटल बढ़ जाएगा, और डेबिट साइड में अगर कैपिटल विड्रॉ करेगा, मेरा बात सुनिए, 2 प्रकार का विड्रॉ होता है, एक ड्रॉविंग अगेंस्ट प्रॉफिट और एक ड्रॉविंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर हम अपना फर्म से पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पर मेरा कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपना कैपिटल से पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो वहां पर कैपिटल मेरा डिक्रीज करेगा। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मेरा कॉपी में था, देखिएगा आप लोग को, बाय बैलेंस बीडी लिखे थे, बाय बैंक लिखे थे। हालांकि बाय बैंक हम लोग को नहीं मिला क्वेश्चन में, लेकिन बाय बैंक कौन लिखे? इंट्रोड्यूस कैपिटल। और टू में बैंक कौन? ड्रॉविंग। ड्रॉविंग अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं, अपना कैपिटल से विड्रॉ करेगा तब, और टू में फिर हो जाएगा बैलेंस सीडी। अब अगर मान लीजिए कि कैपिटल इंट्रोड्यूस भी नहीं है और कैपिटल विड्रॉ भी नहीं है, तो फिर डायरेक्ट बैलेंस बीडी और वही हो जाएगा बैलेंस सीडी। अब क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन करेंट अकाउंट, करेंट का मतलब ही डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो करेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया रहेगा, अगर डेबिट बैलेंस रहेगा तो टू बैलेंस बीडी लिख करके डेबिट साइड लिखिएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया रहेगा तो बाय बैलेंस बीडी लिख करके क्रेडिट साइड। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि XYZ लिख करके, और करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 10,000, 5,000 और 3,000। अब हम भी अभी बताया है कि करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है, लेकिन केवल करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, वहां डेबिट क्रेडिट का यूज नहीं है, तो 100% एज्यूम करके क्रेडिट बैलेंस मानिएगा। यानी स्टार्टिंग में क्रेडिट साइड में लिखिएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। और इसके बाद मेरा एक आसान कॉमर्शियल ट्रिक आइटम बताएंगे, आप खुद समझिएगा, जिसके कारण पार्टनर का करेंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा उसको क्रेडिट साइड में, और अगर बैलेंस घटेगा तो उसको डेबिट साइड में। तुरंत आप समझिएगा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो करेंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, सैलरी मिलेगा बढ़ेगा, कमीशन मिलेगा बढ़ेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट होगा बढ़ेगा। ये चारों आइटम को क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, ड्रॉविंग होगा घटेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग होगा घटेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉस होगा घटेगा, और लास्ट में बराबर कर देंगे। यानी कि फिक्स कैपिटल में हम लोग 2 अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि पार्टनर्स का रिगार्डिंग जितना भी पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड है सैलरी कमीशन, उसको हम कैपिटल अकाउंट में चाह करके भी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि पार्टनर डिसाइड किया है कि हम अपना कैपिटल में किसी प्रकार का कोई बदलाव, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक न्यू अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसको हम और आप करेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। और करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में उस आइटम को लिखेंगे जिस आइटम के कारण पार्टनर का बैलेंस जो है इंक्रीज कर रहा है। जैसे पार्टनर को सैलरी मिलेगा, बैलेंस इंक्रीज करेगा,
कमीशन मिलेगा, बैलेंस इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बैलेंस इंक्रीज करेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट होगा, इंक्रीज करेगा, ड्रॉविंग के कारण डिक्रीज करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग के कारण डिक्रीज करेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन से लॉस होगा, डिक्रीज करेगा, और लास्ट में हम लोग बैलेंस कर देंगे। तो फिक्स कैपिटल मेथड खत्म हो गया और फिक्स समझ गए। लेकिन आपको पहले ही बताना चाहते हैं कि 70% मैथ जो मिलेगा हम लोग को वो फ्लक्चुएटिंग मेथड ही मिलेगा, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये एकदम इजी है, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें केवल है नाम से स्पष्ट है फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल जो है हमेशा फ्लक्चुएट मतलब इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज करता है। मतलब इसमें पार्टनर डिसाइड करता है कि हम लोग अपना कैपिटल में परिवर्तन कर सकते हैं, तो कैपिटल में परिवर्तन करता है। यही कारण है कि इसमें दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसको हम और आप पार्टनर कैपिटल के नाम से जानते हैं। और पार्टनर कैपिटल बस एक ही सुनिए ना कितना ईजी है, जानते हैं करेंट अकाउंट के जो क्रेडिट साइड में दिखाएं और जो डेबिट साइड में दिखाएं, बस यहाँ यहीं वही करेंगे, दोनों कंबाइंड हो गया। कैपिटल अकाउंट में सारा चीज दिखा देंगे, साइड चेंज नहीं करेंगे। कैपिटल अकाउंट में पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल लिख दिए, फिर बाय में लिखेंगे सैलरी, बाय में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय में कमीशन, बाय में पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। अब आपको रीजन बताना है कि इस सबको बाय में क्यों लिखें, क्योंकि इस सब के कारण कैपिटल इंक्रीज करेगा। डेबिट साइड में लिखेंगे ड्रॉविंग, डेबिट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, और डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉस, और लास्ट में जो बैलेंस आएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। यानी कि पार्टनर का कैपिटल जब हमेशा बदलते रहता है तो उसको फ्लक्चुएटिंग कहते हैं, और पार्टनर का कैपिटल में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, तो उसको हम और आप फिक्स कैपिटल के मेथड के नाम से जानते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत हम लोग दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स और पार्टनर करेंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, जबकि करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसको हम और आप कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं जब फ्लक्चुएटिंग में, जबकि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट के अलावा एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम और आप करेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कोई एक मेथड नहीं है, सारा चीज को एक ही साइड में हम लोग दिखा देते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना है कि क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस सुनिए, ये 3 बार हम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा है कि करेंट अकाउंट हम लोग कब बनाते हैं, तो जब पार्टनर का कैपिटल फिक्स होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस भी होता है और डेबिट बैलेंस भी होता है, और करेंट अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। अब एक जानते हैं, एक आसान ट्रिक आपको बताएं, जो आइटम आप पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट पे लिखते हैं ना, उसको आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या फिक्स में करेंट बनाते हैं तो उसको क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। कारण, रीजन, कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। जो फर्म के लिए एक्सपेंस है वही पार्टनर के लिए इनकम है, क्योंकि ABC पार्टनर हैं, तो तीनों को इंडिविजुअली पार्टनर कहते हैं और कलेक्टिवली फर्म कहते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन फर्म का भी से बनाते हैं, तो फर्म जो है पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस हो गया, सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, तो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखा है, और पार्टनर के लिए वो इनकम है, उससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसको क्रेडिट साइड में दिखा दिए। तो जो पीएल एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट साइड में दिखा है उसको कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेम अमाउंट, और जो डेबिट साइड में दिखा है उसको क्रेडिट साइड, और जो क्रेडिट साइड दिखा है उसको किस साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड। और लास्ट में जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको एज पर एग्रीमेंट पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। लेकिन एग्जाम में हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट तभी बनाएंगे जब क्वेश्चन में क्लियर मेंशन रहेगा। ऐसे 90% आपका क्वेश्चन जो रहता है उसमें केवल कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एक बहुत बड़ा बात है, हम बताएं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप विदाउट पीएल अकाउंट कब बनाइएगा और पीएल अकाउंट बना करके कब बनाइएगा, ये न मेरे ऊपर डिपेंड करता है न आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन का टर्म और कंडीशन जो है उस पर डिपेंड करता है। ये तो सबसे हम जान रहे हैं कि आप गलती कहाँ कीजिएगा, तो उस पर भी तो हमको चर्चा करना पड़ेगा ना। तो पहले क्या है कि पहले आप न पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइएगा, न पीएल बनाइएगा, न आप पार्टनर कैपिटल बनाइएगा। मेरा बात सुनिए,
अकाउंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमसे बेटर आप जानते हैं कि अमाउंट का होता है। जैसे अभी हम बताएं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे, कमीशन लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ है। तो दिक्कत आप लोगों के साथ जानते हैं कहाँ होता है, क्योंकि आप कैलकुलेशन गलती किए। जैसे ही तो आप समझ गए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड दिखाना है, ये समझ गए कि सैलरी को डेबिट साइड दिखाना है। अभी ध्यान नहीं दिए, सैलरी हुआ पर मंथ में दिया हुआ है 200 पर मंथ है, आप ध्यान नहीं दिए और 2 ही 100 लिख दिए। पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर पर एनम है तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज पता कैसे चलेगा, तो ये चीज को हम लोग को क्वेश्चन को बारीकी ढंग से देखना होगा और समझना होगा। तो आज हम आपके बीच चर्चा किए पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल में फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब पार्टनर अपने आप में यह डिसाइड करता है कि हम अपना कैपिटल में किसी प्रकार का कोई बदलाव, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो वहां पर फिक्स कैपिटल मेथड का यूज किया जाता है। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट मेंटेन किया जाता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वैसा 2 परिस्थिति है, वैसा 2 सर्कमस्टेंस है जिसमें फिक्स कैपिटल भी चेंज हो सकता है। फिक्स कैपिटल हम ही बता रहे हैं कि चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर बता रहे हैं कि वैसा 2 परिस्थिति है जिसमें, वैसा 2 सर्कमस्टेंस है जिसमें हम फिक्स कैपिटल भी चेंज कर सकते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर और कैपिटल विड्रॉ बाय द पार्टनर। कैपिटल विड्रॉ बाय द पार्टनर मतलब जानते हैं, पार्टनर जो ड्रॉइंग करता है वो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो हम थ्योरी में लिखवाए हैं आप लोगों को। अब एक ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है, तो ड्रॉइंग अगेंस्ट अगर कैपिटल होगा तब कैपिटल चेंज होगा, प्रॉफिट होगा तो चेंज नहीं होगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात लास्ट में, इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट हमको बताना है, इस बार टॉपिक है आपका खत्म है। तो आप देखिए, हम जान रहे हैं कि बिना पूछे ही बताना होगा, क्योंकि वीडियो क्लासेस तो है नहीं कि आप लोग क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हमें कुछ चर्चा कर देना होगा इस विषय में। एक बात आपको बताना चाहते हैं लास्ट में, 2 मिनट समय लेंगे हम। एक चीज़ आपसे अगर कोई पूछता है कि एक वैसा क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए जिसमें पार्टनर का एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। पार्टनर स्टार्टिंग में कहता है कि हम हैं तो आप हैं, और आप हैं तो हम हैं। मतलब एक दूसरे पर इन लोग का इतना विश्वास था कि अपना फर्म में किसी प्रकार का रिटेन या ओरल एग्रीमेंट इन लोग प्रिपेयर नहीं किया। कहता है वही स्टार्टिंग में था कि एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। इन लोग स्टार्टिंग में ही कहता है कि हम लोग एक दूसरे पे विश्वास पे टिके हुए हैं, हम हैं तो आप हैं और आप हैं तो हम हैं। तो इस परिस्थिति में हम हैं तो आप हैं तो है, लेकिन बाद में देखिए अमाउंट एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति को कभी भी 90 डिग्री पर मूव कर सकता है। तो उस परिस्थिति में स्टार्टिंग में ऐसा हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, वो हमारा ये नहीं कहता है कि आपको पार्टनरशिप डीड जो है वो कंपलसरी है, वो एज पर पार्टनर डिपेंड करता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि स्टार्टिंग में तो पार्टनर ये बात को आपस में डिसाइड कर लिया कि हम लोग का एक दूसरे पे अटूट विश्वास है, हम हैं तो आप हैं और आप हैं तो हम हैं, इन लोग किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं किया। तो अगर वैसा प्रैक्टिकल हम लोग को मिलता है जिसमें पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब पार्टनर के बीच किसी प्रकार का रिटेन या ओरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो वहां ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन अप्लाई होगा। वैसा मैथ अगर आप बना रहे हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट बाय में नेट प्रॉफिट लिखिएगा। और हम आपको थ्योरी समझा चुके हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी दिया हुआ है, चार्ज नहीं होगा, सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, और जो क्वेश्चन में प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, तो वहां पर जो प्रॉफिट को है हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट को क्या करेंगे, तो कहिए कि सर जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और क्वेश्चन में सैलरी, कमीशन,
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, फिर भी उसको महसूस करके क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन आपको होगा कि सर हम कैसे समझेंगे कि जो प्रश्न हम बना रहे हैं उसमें पार्टनर्स के बीच किसी प्रकार का ओरल या रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। और पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो आप कहिए कि सर जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट आप बता दिए और बोल रहे हैं कि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करना है, तो इसको बनाएंगे क्यों, महसूस करके छोड़ नहीं देंगे, नहीं बनाएंगे इस चलते कि अगर प्रॉफिट से रेशियो भी दिया हुआ है तो उस रेशियो को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है कि ए बी और सी का 3:2:1 है और लास्ट में प्रॉफिट मेरा मान लीजिए कि 60,000 है, तो आपको 3:2:1 में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरी बात कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है तो सैलरी भी नहीं मिलता है, कमीशन भी नहीं मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं। लेकिन पार्टनर अगर फर्म को एडवांस लोन दिया है तो लोन पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर क्वेश्चन में 10% मेंशन है तो भी 6%, 3% मेंशन है तो भी 6%, और क्वेश्चन में रेट दिया हुआ नहीं है तो भी 6% उसको मिलेगा। तो एक आइटम को दिखाना है तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप जानते हैं कुछ नहीं दिखाते हैं, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हमसे बेटर अभी हम चर्चा किए हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम चाह करके भी पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे कि पीएल अकाउंट्स में, तो पीएल अकाउंट में दिखाएंगे और वहां से जो प्रॉफिट आएगा फिर उसको पीएल एप्रोप्रिएशन बना करके और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिख करके और प्रॉफिट को डायरेक्ट रेशियो में बांट देंगे इक्वली। कि हमको प्रॉफिट को बांटने के लिए अब लौट चले हमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही होगा। डायरेक्ट प्रॉफिट को हम पीएल अकाउंट में नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बांटते हैं डिविजिबल प्रॉफिट जानने के लिए। कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट पर शायद आप लोग का एसकेसिंग में एक एग्जांपल होगा, डीके गोल में 1-2 क्वेश्चन है। यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट भी है नहीं होगा, सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट से रेशियो दिया हुआ है फिर भी हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मिलेगा क्या, तो मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर रेट दिया हुआ है तो भी 6%, रेट नहीं दिया हुआ है तो भी 6%, और अगर 10% दिया हुआ है तो भी 6%, कुछ भी परसेंटेज का जिक्र नहीं है तो भी 6%। ऐसा कब, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब। साइलेंट मतलब कि पार्टनर के बीच किसी प्रकार का रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो खैर हम लोग ये करेंगे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन हम पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड भी बोल दिए और पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी बोल दिए। साइलेंट में क्या बोलना था हमको, साइलेंट में बस एक वो भी पीएल एप्रोप्रिएशन दिखाएंगे कि पीएल अकाउंट्स में रेट दिया रहेगा, टाइम आप अपना देख लीजिएगा। और तो कहिएगा कि सर जब इंटरेस्ट ऑन लोन ही है तो फिर पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाएंगे, वो बना के छोड़ देंगे। इसलिए बनाएंगे कि जो नेट प्रॉफिट है उसको बांटते हैं तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन में ही ला करके बांट सकते हैं। तो एक ही लाइन का पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, तो बाई में नेट प्रॉफिट और टू में प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। तो लगभग हमारा 90% इस चैप्टर का सिलेबस कवर हो गया। अगर किसी का कोई डाउट या कन्फ्यूजन होगा मैसेंजर या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आप कर दीजिएगा, आप लोग को बिल्कुल जितना होगा कर सकेंगे। थोड़ा सा अभी तबीयत तो ठीक नहीं था, लेकिन स्टूडेंट लोग काफ़ी परेशान हो रहा था कल भी कि सर क्लास नहीं चला, तो हमें आना पड़ा। और हम आप लोग को जैसे बताए थे कि जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम 2-2 क्लास देंगे, एक सुबह में देंगे एक शाम में भी देंगे। लेकिन थोड़ा सा अभी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, 2-3 दिन उधर थोड़ा सा दोपहर में चले गए, उसको लेकर के अतिरिक्त परेशानी हो गया। लेकिन आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रैक्टिकल जितना क्वेश्चन होगा आप लोग सोल्व कीजिएगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको बिल्कुल बताया जाएगा। थोड़ा सा जो हम लोग क्लासरूम में क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस में थोड़ा सा परेशानी हम भी जान रहे हैं कि होगा और आप भी जान रहे हैं कि होगा, लेकिन फिर भी अगर हम लोग का 50% भी क्लियर होता है तो आप लोग को बताए हैं कि क्लासेस में हम दोबारा सब सारा चीज़ को लेकर के चलेंगे। अभी तो हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जो 30 से 40% स्टूडेंट है इसका फ़ायदा उठा सके, और इसको लेकर के चलिए आप लोग, और आगे जो होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।